अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ बालूशाही बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा। ये जो हलवाई स्टाइल बालूशाही होती है, इसको किस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से अपने किचन में, अपने घर में बना सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और इंशाअल्लाह इतना ज़बरदस्त, इतना आसान तरीका बालूशाही बनाने का आपको बताऊँगा कि जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। और बालूशाही को लेके दोस्तों कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो देखकर आपको मज़ा आएगा, बनाकर आपको मज़ा आएगा। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ले रहा हूँ 3 चम्मच दही के और इसके अंदर शामिल करूँगा ये है फिटकड़ी। इस तरह की डली की शक्ल के अंदर ये होती है। इसका पाउडर आपने बना लेना है, पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाती है। बेकिंग सोडा इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ आधे चम्मच से कम। सबसे पहले बेकिंग सोडे को, फिटकड़ी पाउडर को दही के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ 2.5 कप मैदा और ग्राम के हिसाब से आप देखेंगे तो ये मैदा बनेगा 300 ग्राम। और घी इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप और घी आपने लेना है गरम। ज़्यादा गरम भी दोस्तों घी को नहीं करना है, बस नीम गरम कर लें काफ़ी है। तो अच्छे तरीके से घी इसमें मिक्स करने के बाद अब पानी जो आपने इसके अंदर लेना है, ये लेना है ठंडा पानी। तो सबसे पहले आधा कप ठंडा पानी के शामिल कीजिएगा। अगर डो सख्त लगे तो फिर आपने पानी इसके अंदर हल्का से छीटा और लगा लेना है। पर याद रखिएगा घी आपका नीम गर्म होना चाहिए और डो जो आपने इसकी बनानी है, ये बनानी है ठंडे पानी के साथ। तो डो हमारी देखिए रेडी हो चुकी है। तो बालूशाही की जो डो तैयार की जाती है ना, इसको कोई बहुत ज़्यादा गूंदने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा गूंद लें, 1 से 2 मिनट बस काफ़ी है। तो इसको मैं निकाल रहा हूँ टेबल के ऊपर और थोड़ा सा इसको फैला देंगे और फैलाने के बाद इसके 4 पेड़े बना लेने हैं एक ही साइज़ के अंदाजे से। छोटे बड़े भी हो जाएं कोई मसला नहीं है। हल्का से इसको इस तरीके से गोल करने के बाद इसकी लोइयाँ बनानी है। और अगर वेट मशीन आपके पास हो तो आप इसका 20 से 25 ग्राम का एक पेड़ा इस तरीके से बना लें। पेड़े बनाने के बाद दोस्तों 5 मिनट का आपने इसको स्टे लाजमी देना है। डायरेक्ट बनाएंगे तो बालूशाही की शेप सही नहीं आएगी। 5 मिनट स्टे देने के बाद अब दोस्तों बालूशाही बनाने स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से एक पेड़ा आपने उठाना है और 2 इसकी जोड़ वाली साइड होती है। एक साइड आपने हाथ की एक साइड पर रखना है नीचे की तरफ और दूसरी जोड़ वाली साइड ऊपर रखनी है। यानी कि जो जोड़ वाली साइड होती है ना पेड़े की, वो साइड पे नहीं जानी चाहिए, वो ऊपर और नीचे आए। और इस तरीके से इसको गोल करके और बीच में से आपने अंगूठे की मदद से इसको दबा देना है, ताकि ऐसा करने का मकसद ये होता है कि बालूशाही अंदर से कच्ची ना रहे, इसलिए इसको बीच में से दबाते हैं ऐसे गोल करके। और ये देखें इस तरीके से। तो तमाम के तमाम पेड़े इसी तरीके से एक दफ़ा मैं तैयार कर लेता हूँ। तो ये देखें दोस्तों तमाम पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। अच्छा, फ्राई करते वक्त आपने क्या करना है कि सबसे पहले घी के अंदर आपने इसको फ्राई करना है और एक पीस उठा के घी के अंदर डाल के इसका टेम्परेचर चेक करना है। अगर इस तरीके से इसमें से बबल्स निकलते हों तो 1 से 2 मिनट के बाद बालूशाही ऊपर आ जाती है। जैसे ही दोस्तों बालूशाही ऊपर आ जाएगी, आपने इसकी स्किन को चेक करना है। अगर स्किन ऊपर आते सार फ़ौरन से कड़क हो गई तो इसका मतलब ये है कि घी आपका ज़्यादा गर्म है। अगर स्किन इसकी ऊपर से नरम है ऊपर आने के बाद, तो इसका मतलब ये होता है कि घी का टेम्परेचर कम है। तो अगर टेम्परेचर कम हो तो आपने टेम्परेचर इसका थोड़ा सा तेज़ कर लेना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो थोड़ी सी देर आपने रुक जाना है, क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा गर्म घी के अंदर आप बालूशाही डाल देंगे तो फिर ये ऊपर से जल्दी पक जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। ठंडे घी में बालूशाही डालेंगे तो फिर ये सारी की सारी टूट जाएगी। और जैसे ही दोस्तों सारी बालूशाही ऊपर आ जाएगी, फिर आपने क्या करना है कि इसके नीचे आँच को तेज़ कर देना है। और इतनी देर तक आपने आँच को तेज़ रखना है जितनी देर तक ये थोड़ी सी जानदार नहीं हो जाती, यानी कि थोड़ी सी ऊपर से इसकी जो स्किन है ना, ये थोड़ी सी कड़क नहीं हो जाती। जब स्किन कड़क हो जाए, इस कंडीशन में आ जाए, फिर आपने आँच को कम करना है और हल्की आँच पे इसकी सिकाई करनी है। अगर एक ही आँच पे आप इसको पकाते रहेंगे तो ऊपर से इसके जल्दी कलर आ जाता है, अंदर से बालूशाही आपकी कच्ची रह जाएगी। जब दोस्तों अंदर से कच्ची रह जाएगी ना, तो फिर इसके बीच में शीरा नहीं जाएगा। जब बालूशाही के बीच में शीरा नहीं जाएगा तो इसमें कोई टेस्ट नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी चीज़ परफेक्ट बनेगी। तो ये देखें तकरीबन 25 से 30 मिनट तक इसको मैंने हल्की आंच पे सिकाई की है। और अब ये देखें इसका ये जो कलर है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कड़क हो गई है। बालूशाही फ्राई होने की पहचान दोस्तों ये होती है कि जब ये फ्राई हो जाती है अच्छे तरीके से, तो ये बिल्कुल आपको कड़क लगेगी, ज़रा सी भी आपको नरम नहीं लगेगी।
जब आपको इस तरीके से ये कड़क लगे ना बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो आप समझ जाएं कि अंदर तक पक चुकी है। फिर आपने इसको किसी भी स्ट्रेनर के ऊपर निकाल देना है। बस लास्ट में आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आखिरी जो 20-25 सेकेंड है ना, उसमें इसकी आंच को तेज़ कर देना है, ताकि तेज़ करने से दोस्तों ये होता है कि जब हम इसको हल्की आंच पे फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा घी इसके अंदर चला जाता है। जब लास्ट में आप आंच को तेज़ कर देंगे तो जितना एक्स्ट्रा घी इसके अंदर होगा ना, सारा का सारा निकल जाएगा। तो ये बालूशाही मैंने स्ट्रेनर पर निकाल दी है। अब इसको इधर ही छोड़ते हैं और अब इसकी चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए दोस्तों मैं ले रहा हूँ 3 कप चीनी के, और ग्राम में ये बनेगी 700 ग्राम। और इसके अंदर पानी शामिल करेंगे 2 कप से थोड़ा सा कम। आप 1.5 कप भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो शीरा हमें बनाना होता है ये थोड़ा सा तार वाला बनाना होता है शीरा, तो इसके लिए आपने पानी की जो क्वांटिटी है उसको कम रखना है। 2 सब्ज़ी इलायची इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ और 2 चुटकी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ टाटरी के। अच्छा, टाटरी आपके पास ना हो तो आप लेमन का रस इसमें 3 से 4 ड्रॉप शामिल कर सकते हैं। टाटरी इसमें डालने का मकसद ये होता है कि ऊपर ना चीनी के क्रिस्टल ना बने। शीरे को 4-5 उबाल देने के बाद आपने इसको चेक कर लेना है कि एक तार इसमें बननी चाहिए। जैसे आपको लगे कि एक तार इसमें बन रही है, आपने शीरे का चूल्हा बंद कर देना है और शीरे को थोड़ा सा ठंडा करना है। गरम गरम खोलते हुए शीरे में बालूशाही आपने नहीं डालनी। गरम शीरे में बालूशाही डालेंगे सारी बालूशाही आपकी नरम पड़ जाएगी। तो शीरा देखिए हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम उठा के बालूशाही डाल देते हैं, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था। शीरा जैसे ही हमारा चूल्हा बंद हुआ तो शीरा जल्दी हमारा ठंडा हो गया है। यहाँ पे एक और आपको बात बता देता हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा ठंडे शीरे में भी आपने बालूशाही नहीं डालनी। बहुत ज़्यादा शीरा ठंडा होगा तब भी बालूशाही के बीच में शीरा नहीं जाएगा। और आपने इसको शीरे के अंदर तकरीबन 5 से 7 मिनट रखना होता है नीम गर्म शीरे में, और चूल्हा नहीं जलाना। बस नीम गर्म शीरा हो, 5 से 7 मिनट तक इसको डिप करके रखें। जब आपको लगे कि बालूशाही ने अच्छी तरीके से शीरा सोख कर लिया है तो आपने इसको स्ट्रेनर के ऊपर निकाल देना है। ये देखें माशाल्लाह से चमक देखें। तो बाकी की जो बची हुई है इसको भी इसी तरीके से शीरे में डिप करेंगे। अच्छा दोस्तों, जब आप दोबारा से इसको शीरे में डिप करेंगे ना, तो इतनी देर में शीरा ठंडा हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि हल्का सा इसको गर्म कर लेना है। अगर शीरा ठंडा हो जाए तो आपने बाद में जो दूसरा बेज आप इसके अंदर डालेंगे ना बालूशाही का, तो उस दौरान अगर शीरा ठंडा हो जाए तो इसको गर्म कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त बालूशाही बन गई है। और अब ना मैं आपको एक पीस ज़रा तोड़ के दिखा देता हूँ। एक पीस उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कितनी खस्ता, कितनी ज़बरदस्त, और अंदर तक दोस्तों इसके शीरा है। अच्छा, फिटकड़ी का इस्तेमाल इसके अंदर मैंने क्यों किया था उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। फिटकड़ी इसके अंदर ना जाल पैदा करती है। जब बालूशाही के बीच में जाल होगा दोस्तों तो ये ना जल्दी सिक भी जाती है और इसके बीच में शीरा भी चला जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।